टैली में अभी तक हमने काफी चीजों को जाना है, जिसमें कि सबसे पहला कंपनी क्रिएट करना, देन उसमें कुछ सेटिंग्स, जिसमें कि सिलेक्ट कंपनी से लेकर ये सेट कंपनी, डेट, पीरियड, कंपनी इन्फो, इन सब ऑप्शंस के बारे में हमने जाना। देन हमने थोड़ा बहुत इनके बारे में जाना। फिर गेटवे ऑफ टैली में हमने मास्टर्स को पढ़ा। मास्टर्स के बाद हम आते हैं ट्रांजैक्शन में। बेसिकली टैली का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ट्रांजैक्शन होता है। हम टैली का यूज ही ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए करते हैं। ट्रांजैक्शन का बेसिक मतलब वाउचर्स से होता है। अकाउंटिंग वाउचर्स, ऐसे वाउचर जो अकाउंट से रिलेटेड होते हैं। इन्वेंट्री वाउचर, जिनमें इन्वेंट्री से रिलेटेड एंट्री की जाती है। ऑर्डर वाउचर्स, जिसमें ऑर्डर्स जो हम माल खरीदते हैं या माल बेचते हैं तो उसके ऑर्डर से संबंधित एंट्री अगर हमें करनी हो तो आप इसके अंतर्गत कर सकते हैं। टैली में, अकाउंटिंग में आप चाहे इन्वेंट्री वाउचर्स का प्रयोग करें या ऑर्डर वाउचर्स को यूज करें, आपको अंत में किसी न किसी अकाउंटिंग वाउचर से उसे क्लब करना ही पड़ेगा एज पर देयर नेचर। इनके लिए मेन वाउचर्स जो होते हैं वो हैं अकाउंटिंग वाउचर्स। अकॉर्डिंगली हम अकाउंटिंग वाउचर्स को आगे पढ़ाई के सहूलियत के हिसाब से, जानने की सहूलियत के हिसाब से 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है कॉन्ट्रा बेस्ड वाउचर्स, दूसरा है सेल्स बेस्ड वाउचर्स और तीसरा है अदर वाउचर्स। कॉन्ट्रा बेस्ड वाउचर्स ऐसे वाउचर्स होते हैं जिनका नेचर बिल्कुल कॉन्ट्रा की तरह होता है। दैट मींस इसके अंतर्गत 3 वाउचर आते हैं, कॉन्ट्रा वाउचर, पेमेंट वाउचर एंड रिसिप्ट वाउचर। कॉन्ट्रा वाउचर मनी रिलेटेड ट्रांजैक्शन बताते हैं। ये जो वाउचर्स होते हैं इसके अंतर्गत कॉन्ट्रा, पेमेंट एंड रिसिप्ट, ये सिर्फ मनी से रिलेटेड होते हैं, न कि सेल परचेज से रिलेटेड होते हैं। इनमें जो पहला आता है वो है कॉन्ट्रा वाउचर और इसका शॉर्टकट होता है F4। यह इंटरनल फंड से रिलेटेड होता है। जबकि दूसरा पेमेंट वाउचर F5 जो है वो सभी तरह के पेमेंट से रिलेटेड होता है। अगर आप किसी को भी किसी भी तरह से पैसा पे कर रहे हैं, चाहे वो बैंक से कर रहे हैं या नगद कैश के थ्रू कर रहे हैं, तो उसकी एंट्री पेमेंट वाउचर में की जाएगी। अगर आपके पास पैसा कहीं से भी आ रहा है, चाहे वो कैश में या आपके बैंक में आ रहा है, तो उसकी एंट्री कहाँ होगी? रिसिप्ट वाउचर में। इसका शॉर्टकट है F6। इन तीनों वाउचर्स को प्रयोग करने का तरीका टैली में एक ही है। इनका सिर्फ प्रयोग यूज बदल जाता है, बल्कि इनके जो ऑप्शंस हैं वो सिमिलर होते हैं। सो हम सबसे पहले आते हैं कॉन्ट्रा वाउचर में। कॉन्ट्रा वाउचर इंटरनल एंट्रीज के लिए ही यूज किए जाते हैं। अगर आपको कोई भी पैसा बाहर से आता है या बाहर को जाता है तो वो इसमें एंट्री नहीं की जाएगी, बल्कि इसमें सिर्फ वही एंट्री की जाएगी जो पैसा इंटरनली मूव हो रहा है। दैट मीन्स अगर आपने किसी से रिसिप्ट लिया, रिसिप्ट वाउचर का यूज करके आपके पास कोई पैसा आ गया और वो पैसा अगर कैश में है, फिर वो कैश आप अपने ही किसी बैंक में डाल रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारी एक फर्म है एबीसी लिमिटेड। एबीसी लिमिटेड के पास बाहर के किसी पार्टी का पैसा आया तो ये पैसा आना कॉन्ट्रा नहीं कहलाएगा, ये रिसिप्ट कहलाएगा। लेकिन जब ये पैसा अगर कैश में आया तो एबीसी लिमिटेड ने अपने कंपनी के ही अकाउंट में इस पैसे को डिपॉजिट अगर किया तो ये कॉन्ट्रा होगा, या अपने कंपनी के ही अकाउंट से कुछ पैसा विड्रॉल किया तो ये कॉन्ट्रा वाउचर होगा, या अपने कंपनी के ही 2 अकाउंट, एबीसी लिमिटेड मान लीजिए उसने एक एसबीआई में अकाउंट खोल लिया और एक उसने जो है एचडीएफसी में खोल लिया, तो इन दोनों के बीच में अगर कोई ट्रांजैक्शन होता है तो वो भी कॉन्ट्रा वाउचर कहलाएगा। बेसिकली कॉन्ट्रा का जो फुल फॉर्म होता है वो है कॉन्ट्राडिक्शन, विरोधाभास। जो मैंने अभी आपको बताया उस बेस पर कॉन्ट्रा वाउचर के 3 यूज होते हैं। पहला कैश टू कैश ट्रांजैक्शन, जैसे पैटी कैश से कैश में ट्रांजैक्शन करना या कैश से पैटी कैश में पैसा भेजना, बिजनेस के ही एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शन करना, या बैंक से कैश विड्रॉल करना, या कैश को बैंक में डिपॉजिट करना। लेकिन ये बैंक अकाउंट किसका होगा? कंपनी का ही होगा। सबसे पहले आना है अकाउंटिंग वाउचर में। अकाउंटिंग वाउचर के लिए मैंने आपको जैसे कि पहले बताया है, वी हाईलाइटेड है, तो आप वी ऑप्शन प्रेस करें। सबसे पहले हम कॉन्ट्रा के बारे में सीखेंगे। कॉन्ट्रा का शॉर्टकट क्या है? F4। ये है कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा बेस्ड 3 वाउचर्स होते हैं, कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट। आप देख सकते हैं कि तीनों के बेसिक व्यू में कोई खास अंतर नहीं है। इन तीनों को एंटर करने के तरीके होते हैं। पहला होता है सिंगल एंट्री मोड, जैसा कि आपके बुक में भी आपको बताया गया है। पहला क्या है? सिंगल एंट्री मोड, और दूसरा है डबल एंट्री मोड। इनके बीच में स्विच करने के लिए, सिंगल से डबल और डबल से सिंगल में जाने के लिए आपको यहां पर इन वाउचर्स में आके, कॉन्ट्रा, पेमेंट या रिसिप्ट में आके F12 दबाना है।
और यूज सिंगल एंट्री मोड करके एक ऑप्शन है, उसका प्रयोग करना है। देखते हैं इसे। सो हम यहाँ पर आएंगे F12 में, ये ऑप्शन आप देख सकते हैं, यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसीव्ड कॉन्ट्रा। इस ऑप्शन का आप प्रयोग कर सकते हैं स्विच करने के लिए। ये अगर यस किया हुआ है तो हमारे पास सिंगल एंट्री मोड है। सिंगल एंट्री मोड की पहचान ये है कि यहाँ पे लाइन के ऊपर भी एक एंट्री की जा सकती है और एक एंट्री लाइन के नीचे रहेगी। जबकि अगर आप डबल एंट्री मोड की बात करें तो सभी एंट्रीज लाइन के नीचे आएगी, इस लाइन के ऊपर कोई भी एंट्री नहीं है। सिंगल एंट्री मोड, डबल एंट्री मोड का चुनाव आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। जो अकाउंटेंट्स होते हैं, जिनके अकाउंट में अच्छी पकड़ होती है, वो डबल एंट्री मोड को प्रेफर करते हैं, जबकि मैं मानता हूं कि सिंगल एंट्री मोड का यूज करना ज्यादा आसान होता है, क्योंकि इसमें आपको डेबिट क्रेडिट के लिए ज्यादा आपको सोचना नहीं पड़ता है, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना पड़ता है। फिर भी आप अपने हिसाब से इसके प्रयोग को निर्धारित कर सकते हैं। कॉन्ट्रा वाउचर में जब आप सिंगल एंट्री मोड में रहते हैं तो ये डेट ऑप्शन है, ट्रांजैक्शन किस डेट में हो रहा है वो यहाँ से अपडेट किया जा सकता है। इसके लिए आप यहाँ पर बगल में F2 ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। आप एक और चीज ध्यान रखें कि कोई भी ट्रांजैक्शन को एंटर करने का जो तरीका है वो ये है कि सबसे पहले आप वाउचर में जाएं, वाउचर के बाद जो मोड आपको यूज करना उसमें जाएं, देन डेट चेंज करें, फिर ट्रांजैक्शन को सही से डालें। अगर आपने मास्टर नहीं बनाया है अभी तक, उसके लिए तो कोई जरूरत नहीं है। हम यहाँ से सीधा Alt+C, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि Alt+C का यूज हम अल्टरनेट क्रिएशन के लिए करेंगे। ये हमने इसलिए किया ताकि आप जब एंट्री आगे करें तो फंड की अवेलेबिलिटी दिखाए, ठीक है, उसका आगे की एंट्री से कोई भी रिलेवेंस नहीं है। सो वापस से हम आते हैं क्वेश्चन पे। 2 जून 2018 को पीपल बैंक 2317 बैंक अकाउंट में, हमारे खुद के बैंक अकाउंट में हमने 65,000 रुपए डिपॉजिट किए हैं। सिंगल एंट्री मोड में करना है। ध्यान रखें कि कॉन्ट्रा वाउचर में जो आप ये ऊपर में देख रहे हैं, ये पार्ट देख रहे हैं आप, ये डेबिट होता है, यानी कि पैसा जहां जा रहा है वो पार्ट यहां आएगा। दिए गए क्वेश्चन में पैसा कहां जा रहा है? बैंक में जा रहा है। तो क्या हमारे पास पीपल्स बैंक का लेजर है? नहीं। तो हम यहां पर Alt+C का प्रयोग करेंगे। ये हमने लेजर बनाया, बाकी डिटेल्स हमारे पास नहीं है और हमने इसे एक्सेप्ट कर लिया। क्वेश्चन कह रहा है कि कहां से ये पैसा इसमें आ रहा है? कैश से आ रहा है। कितना आ रहा है? 65,000 आ रहा है। आप देख सकते हैं ये बैलेंस में डिफरेंस आ जाता है। जैसे ही हमने 65,000 बैंक में डिपॉजिट दिखाया है तो ये टोटल 25 लाख, 2.5 लाख में से, ठीक है, 1,85,000 का बैलेंस यहां बता रहा है और अब पीपल्स बैंक में हमारे पास कितना पैसा है? 65,000। क्वेश्चन में और भी डिटेल्स कुछ दी गई है, नहीं दी गई है, सो हम आगे यहां पर एंटर करते हैं तो हमारे पास आएगा बैंक एलोकेशन फॉर स्क्रीन। अगर ये स्क्रीन आपके पास नहीं खुल रही है तो आपको F12 में आना है और यहां आना है यूज डिफॉल्ट वैल्यूज फॉर बैंक डिटेल्स, जो है ये नो होना चाहिए। अगर ये यस रहेगा तो देख सकते हैं वो स्क्रीन नहीं खुल रही है। तो ये कंपलसरी है कि आप यहां पर कॉन्फ़िगरेशन में देख लें कि ये ऑप्शन आपका नो होना चाहिए। एंटर करते ही आपके पास कुछ ऑप्शंस पूछे जा रहे हैं। कैश डिपॉजिट किया आपने तो ये आपसे पूछा जा रहा है कि जो आपने डिपॉजिट किया है कैश, उसके नोटों की संख्या, इसे कैश डिनोमिनेशन कहते हैं। अगर आप डिनोमिनेशन भरना चाहें तो भरें, अन्यथा इससे आगे बढ़ जाए। अगर आप बैंक के बारे में कुछ डिटेल डालना चाहते हो यहाँ पर तो डाल सकते हैं। अब यहाँ पर नरेशन में हम डाल देंगे बीइंग कैश डिपॉजिटेड टू बैंक। ये एंट्री हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई। अगर आप इस एंट्री को देखना चाहते हैं तो आपको अपने कीबोर्ड में जाकर एक ऑप्शन दबाना होगा, उसको हम कहते हैं पेज अप। अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो मे बी ये आपके न्यूमेरिक कीपैड के ऊपर हो, राइट साइड में जो आपके पास नंबर्स होते हैं न्यूमेरिक कीपैड, उसके ऊपर हो सकता है। या अगर आप डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं या एक्सटर्नल कीबोर्ड यूज कर रहे हैं तो एरो की के ऊपर में आपको ये बटन मिल जाएगी। सो पेज अप दबाने के बाद आप अपना जो है एंट्री को फिर से देख सकते हैं। इसके अलावा एंट्री को देखने का एक और तरीका है कि यहां पर आप डिस्प्ले में आ जाएं। डिस्प्ले का शॉर्टकट क्या है? डी और देन डेबुक डी, या फिर हम डी को 2 बार दबाएंगे तो भी आप एंट्री यहां पर
देख सकते हैं। यहां पर एंट्री डेट वाइज होती है, सो ये सिर्फ एक ही डेट की एंट्री दिखाएगा। आपने जिस डेट में एंट्री की है उस डेट को यहां से बदलें, और अगर आपको सभी डेट की एंट्री साथ में देखनी है या आपको डेट नहीं पता तो F2 प्रेस करें, स्पेस दबाकर डेट को हटाएं और एंटर करें। तो जितनी भी एंट्रीज आपने की होगी उस साल में सारी एंट्रीज आप एक साथ यहां पर देख सकेंगे। हमने यहां पर लेजर को क्रिएट करने के लिए, बैंक लेजर को क्रिएट करने के लिए एक ऑप्शन यूज किया Alt C, जबकि आपके बुक में लेजर क्रिएट करने के लिए अकाउंट्स इन्फो का ऑप्शन दिया है। आप दोनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। अकाउंट्स इन्फो हमने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि आप अकाउंट्स इन्फो लेजर क्रिएट में जाके कोई भी लेजर क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप डायरेक्टली कोई लेजर क्रिएट करना चाहें तो जहां पर आप उसको यूज करेंगे, उसका प्रयोग करेंगे, वहां सीधा Alt C का प्रयोग करके आप ऐसा कर सकते हैं। सो ये था हमारा कैश बैंक ट्रांजैक्शन। आगे बढ़ते हैं बैंक ट्रांजैक्शन के रूप में। जब हम अपने ही कंपनी के एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करते हैं, दैट इज मान लीजिए कि हमारी कंपनी के दो बैंक अकाउंट हैं, एक HDFC में है और दूसरा जो है इंडसइंड बैंक में है। तो अगर मैं HDFC से इंडसइंड में या इंडसइंड से HDFC में कोई फंड ट्रांसफर करता हूं तो इसे बैंक ट्रांजैक्शन कहा जाएगा। और चूंकि पैसा इसमें हमारे बिजनेस से बाहर ना तो जा रहा है और ना ही वापस आ रहा है, हमारे बिजनेस में आ रहा है, तो इसलिए इस ट्रांजैक्शन को हम कॉन्ट्रा वाउचर में ट्रांजैक्ट करेंगे, एंट्री करेंगे। क्वेश्चन है, कह रहा है क्वेश्चन कि 1/7/2018 को 40,000 रुपए पीपल्स बैंक अकाउंट से PNB बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया गया चेक नंबर 573948 के थ्रू। इसकी एंट्री हमें पास करनी है। सो सबसे पहले जो हमने बताया था आपको कि हम डेट चेंज करेंगे, लेकिन क्वेश्चन में एक और चीज कहा गया है कि इस एंट्री को आपको डबल एंट्री मोड में पास करना है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि डबल एंट्री मोड का यूज करने के लिए हम F12 में जाएंगे और इस ऑप्शन को यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसीव्ड कॉन्ट्रा को नो कर देंगे। यहां पर आपसे 2 बाय पूछा जा रहा है। अगर आपको 2 बाय की जगह DR CR लेना हो, डेबिट क्रेडिट, तो वापस से F12 में आए और यहां पर एक ऑप्शन है यूज CR/DR इंस्टेड ऑफ 2 बाय, यस कर लें। देख सकते हैं। तो पहले अभी डबल एंट्री मोड में क्या आ रहा है, CR, जबकि सिंगल एंट्री मोड में पहले क्या आ रहा था, DR, डेबिट को ऊपर हम डाल रहे थे। यहां डबल एंट्री मोड में ऊपर हम किसको डालेंगे, क्रेडिट एंट्री को। पैसा पीपल बैंक से जा रहा है, सो ये क्या होगा, क्रेडिट होगा, जबकि पैसा कहां जा रहा है, PNB में जा रहा है, तो ये डेबिट होगा। क्लियर है। सो हम यहां पर क्या डालेंगे, पीपल्स बैंक। इसका लेजर ऑलरेडी हमारे पास बना हुआ है। अमाउंट हम डालेंगे 40,000। अब चूंकि ये पैसा ट्रांसफर हो रहा है, चेक के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है, तो हम यहां पर चेक ले लेंगे। इंस्ट्रूमेंट नंबर का ऑप्शन हमसे पूछा जा रहा है। अगर ये ना पूछा जा रहा हो, ध्यान रखें, अगर ये ना पूछा जा रहा हो तो कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे और यहां पे शो इंस्ट्रूमेंट नंबर ड्यूरिंग वाउचर क्रिएशन को यस करेंगे। साथ ही अगर ये कंडेंस्ड रहे, आपकी बुक में स्क्रीनशॉट के बगल में भी इसे लिखा गया है कि अगर यहां पर इस तरह से ऑप्शन आ रहा है, कुछ और नहीं पूछा जा रहा है, तो डिटेल्ड ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। इन सबको चेक कर लें। आपको ये ऑप्शंस यहाँ पे ज्यादा लग रहे होंगे, लेकिन जैसे जैसे आपसे यूज टू हो जाएंगे ये ऑप्शंस आपके लिए नॉर्मल हो जाएंगे और आप इसका प्रयोग आसानी से कर सकेंगे। लेकिन क्वेश्चन में अगर आप सही से पढ़ें तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि यहाँ पर पैसा ट्रांसफर हो रहा है, चेक तो प्रयोग किया गया है। बिकॉज अगर आप पैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करते हो, एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर करते हो, तो उसके लिए दो तरीके हो सकते हैं। या तो आप ऑनलाइन ट्रांसफर करो या फिर आपको फंड ट्रांसफर का यूज करना पड़ेगा। फंड ट्रांसफर भी अगर आप बैंक के थ्रू करते हो तो चेक देना पड़ता है। सो इसीलिए हम यहाँ पर ई फंड ट्रांसफर ले लेंगे। अकाउंट नंबर में यहाँ पे दूसरे बैंक अकाउंट नंबर, यानी कि पीपल्स बैंक आप अगर यहाँ पे ले रहे हैं तो यहाँ पर दूसरे बैंक अकाउंट नंबर भरा जाएगा जो कि PNB का होगा 2321। अगर आपको IFS कोड पता है तो डालें, नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। बैंक नंबर में आप यहाँ पर स्पेसिफाई में आ जाइए और हमारा दूसरा बैंक कौन सा है, PNB या पंजाब नेशनल बैंक, आप फुल फॉर्म भी लिख सकते हैं। फिर डेबिट, यानी पैसा कहां जा रहा है। क्वेश्चन में साफ साफ दिया है कि पैसा कहां जा रहा है, PNB 2321 में। लेजर हमारे पास क्रिएटेड नहीं है, हम Alt C से भी इसे क्रिएट कर सकते हैं या बाहर आके अकाउंट्स इन्फो में लेजर में क्रिएट में जाकर भी क्रिएट कर सकते हैं। तो बेटर है हम यहां से डायरेक्ट इसे क्रिएट करेंगे
पीएनबी, एंटर करते हैं। आप देख सकते हैं कि डिटेल यहाँ खुद ही छप रही है, जो डिटेल आपने पीछे डाली है उसके अनुसार ये डिटेल छप जाती है। यहाँ भी आप चाहें तो स्पेसिफाई बैंक नेम में पीपल बैंक का नाम डाल सकते हैं। अगर आप अकाउंट नंबर डालना चाहे तो डालिए, नहीं तो इसे आगे बढ़ा दीजिए। ये एंट्री हो गई। नरेशन में हम लिख देंगे बीइंग फंड ट्रांसफर्ड फ्रॉम पीपल्स बैंक टू पीएनबी, वाइट चेक नंबर 573948। ये आपकी कंप्लीट एंट्री। पैसा कहां जा रहा है? पीपल्स बैंक से पीएनबी में जा रहा है। कितना जा रहा है? 40,000 जा रहा है। एंटर। आप देख सकते हैं हमारा अमाउंट फिर से चेंज हो गया। पीपल्स बैंक में हमारे पास पहले कितना आया था? 65,000 आया था, जिसमें से कि 40,000 हमने ट्रांसफर कर दिया, तो क्या बचा हमारे पास? 25,000। अगर आप सही एंट्री करेंगे तो ये बैलेंस आपका जरूर से मिलेगा। अगर इस एंट्री को देखना चाहें तो पेज अप दबा सकते हैं, वापस से पेज डाउन दबा के आगे बढ़ सकते हैं। फिर से एक और तरीका है डी फॉर डिस्प्ले एंड डी फॉर डे बुक। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने गलती की है कि ये डेट जो है 1 जुलाई की होनी चाहिए थी, जबकि हमने 2 जून डाला है। इसलिए यह ध्यान रखना जरूरी है कि जो भी एंट्री हम करें सबसे पहले डेट चेंज करें। अगर आपने डेट चेंज नहीं की है तो कोई दिक्कत नहीं है, एंट्री में आइए, डेट ऑप्शन में जाके एंटर, और यहाँ पे भी आपको डेट जो है चेंज करनी पड़ेगी सब में। अब यहाँ पे एंट्री सिर्फ 2 जून की दिखा रही है। हमें दोनों एंट्री अगर साथ में देखनी है तो F2 स्पेस एंटर दबाएंगे, और अगर हमें कोई एक डेट देखनी है, किसी खास डेट की एंट्री देखनी है, तो उस डेट में जाकर वो एंट्री हम देख सकते हैं। सो इस तरह से आप और भी एंट्रीज जो है कॉन्ट्रा में दी गई एंट्रीज, आपके बुक में दी गई एंट्रीज को बनाइए, ठीक है, और अपने रिपोर्ट्स को देखिए। अब हम देखते हैं कि इन वाउचर्स को प्रिंट कैसे किया जा सकता है। प्रिंट करने के लिए आपको वाउचर को खोलना पड़ेगा, वाउचर में आना पड़ेगा, चाहे आप यहाँ से आए, चाहे आप डे बुक से आए, किसी भी तरह से आपको उसमें आना होगा। जिस वाउचर को प्रिंट करना है उसे आपको यहाँ पे इस तरह से खोलना पड़ेगा। जब ये आपके सामने खुला हुआ हो तो Alt P प्रिंट का जो ऑप्शन है उसे दबाएं। यहाँ पे अभी आपको कोई ऑप्शन शो नहीं हो रहा है। ऐसे में अगर हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो ये डायरेक्ट प्रिंटिंग के लिए चला जाएगा। तो बेटर है कि यहाँ विथ प्रीव्यू में आए, Alt I विथ प्रीव्यू में क्लिक करें। ऐसे में आपको यहाँ पर विथ प्रिंट प्रीव्यू लिखा रहेगा। जब भी विथ प्रिंट प्रीव्यू लिखा रहे तो समझ लीजिए कि एंटर करते ही आपके पास ये प्रीव्यू आएगा। इसे बड़ा कर देखने के लिए Alt Z जूम में, या आप F4 का प्रयोग कर सकते हैं अपने कीबोर्ड से इसे बड़ा कर देखने के लिए। अगर आपको इस एंट्री पसंद है या एंट्री सही है, आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं, तो वापस से ESC एस्केप बटन को एक बार दबाएं और Alt P दबाएं। अगर नहीं तो फिर से एक बार ESC दबा दें। अगेन प्रिंटिंग के लिए वाउचर खोलने के बाद Alt P दबाया जाएगा। अगर आप उसे प्रीव्यू भी देखना चाहते हैं तो यहाँ पर विद प्रीव्यू में आए, जब ये विद प्रिंट प्रीव्यू लिखा हो तो एंटर कर दें। बड़ा कर देखने के लिए F4 या Alt Z का प्रयोग किया जा सकता है। नीचे ऊपर करके आप इसे देख सकते हैं। अगर इस एंट्री को आपको प्रिंट करना है तो एक बार एस्केप बटन दबाएं और Alt P को फिर से दबा दें। अदरवाइज अगर आप इसे प्रिंट नहीं करना चाहते हैं तो एस्केप बटन को फिर से दबाएं। तो ये है प्रिंटिंग करने का तरीका। प्रिंटिंग के रिलेटेड और भी ऑप्शंस जो है आपको आगे प्रिंटिंग में बताए जाएंगे।